अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि CUET UG के एप्लीकेशन फॉर्म्स 2023 सेशन के लग रहे हैं। इस बीच 31 मार्च आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म नहीं फिलअप किया है वो अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए एज सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि अब डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि 23 मई से आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पर होने वाला है, इसलिए अब डेट्स को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया, अब ज़्यादा चांसेस नहीं है डेट्स को एक्सटेंड होने की। इस बीच आपको पता है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में CUET के फॉर्म लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फॉर्म लगा रहे हैं इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फॉर्म जो है वो गलत फिलअप कर रहे हैं। गलत कहाँ पे वो फिलअप कर रहे हैं? वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं गलत टेस्ट पेपर्स का, क्योंकि टेस्ट पेपर ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। जो एग्ज़ाम आपको देना होता है वो आपको टेस्ट पेपर्स का ही देना होता है। स्टूडेंट्स इसमें क्या काम कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कुछ और सिलेक्ट कर रहे हैं, टेस्ट पेपर में कुछ और सिलेक्ट कर रहे हैं। अब वो कैसे वो गलत फिलअप करें, देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना टेस्ट पेपर लगाना है तो स्टूडेंट कोई भी वीडियो यूट्यूब पे चेक करें जो बाहर के किसी यूट्यूबर का होता है, तो वो अपने हिसाब से वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्टेट के हिसाब से वीडियो बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी होती है टेस्ट पेपर्स की वो डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, मैंने इससे पहले भी टेस्ट पेपर्स के रिगार्डिंग लगभग 10 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको सारा समझा दिया था। तो आज अब तो कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास, तो फिर से मैं टेस्ट पेपर्स के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। टेस्ट पेपर कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना है, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते CUET UG के टेस्ट पेपर्स के बारे में। तो देखिए, जब यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे वहीं पर आपको समझ आ जाएगा, बस आपको 1-2 पॉइंट्स में ही आपको समझ आ जाएगा कि मुझे टेस्ट पेपर कौन सा रख लेना है। ठीक, तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसमें मैंने प्रोग्राम सिलेक्ट किया है इंटीग्रेटेड BSc MSc फिजिक्स। ठीक, तो इसमें यहाँ पे तीसरा जो कॉलम मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है फिजिक्स। दैट मीन्स कि मुझे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इंटीग्रेटेड BSc MSc फिजिक्स करना है तो टेस्ट पेपर में मुझे उसके लिए फिजिक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहीं पे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। उसी तरह से नीचे अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करूँ, इसमें यहाँ पे मैंने फिर से रखा है BSc MSc केमिस्ट्री। तो BSc MSc केमिस्ट्री में यहाँ पे मुझे जो टेस्ट पेपर देना पड़ेगा वो यहाँ पे मुझे केमिस्ट्री दिखा रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैंने ये कोर्स रखा है यहाँ पे तो मुझे केमिस्ट्री का जो है वो टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना होगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला भी एक मैंने यहाँ पे रखा है। इसमें यहाँ पे अगर मैंने BSc ऑनर्स जोलॉजी रखा है 3+1, यानी कि जो ग्रेजुएशन आपकी होती है, अगर मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में ये सिलेक्ट किया है तो इसमें यहाँ पे तीसरे कॉलम में मुझे दिखा रहा है बायोलॉजी। दैट मीन्स कि इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए मुझे जो टेस्ट पेपर रखना है वो मुझे बायोलॉजी का रखना, बाकी मुझे किसी सब्जेक्ट का नहीं रखना है। उसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देख लोगे GDC बारामूला में मैंने रखा है BSc ऑनर्स इन वाटर मैनेजमेंट। ठीक, BSc ऑनर्स इन वाटर मैनेजमेंट अगर मैंने रखा है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, केमिस्ट्री/बायोलॉजी। ठीक, या मैं केमिस्ट्री टेस्ट पेपर में रखूँ या मैं बायोलॉजी रखूँ, मर्जी मुझे अपनी है। दोनों रखने की जरूरत नहीं है, दो में से कोई एक आपको रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश लगा है। दो में से कोई एक रखना है, जो भी मैं रख सकता हूँ, जिसका भी मैं टेस्ट दूंगा वो दो में से कोई एक भी रखना, वो मेरी मर्जी है। उसी तरह से नीचे यहाँ पे अगर आप देख लोगे इंटीग्रेटेड BSc फिजिक्स, इसमें फिजिक्स दिखा रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अगर आप देख लोगे, ये तो हो गया आपका बारामूला डिग्री कॉलेज का। तो फिर थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, कुछ और कॉलेजेस का मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे अगर आप IUST का देख लोगे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें मैंने रखा है BSc इंग्लिश। ठीक, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, FYUGP होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। BA इंग्लिश मैंने रखा IUST में। इसमें मुझे यहाँ पे बता रहा है एनी डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट में पास कर लूँगा तो मुझे BA इंग्लिश जो है वो मिल जाएगी। इसमें अगर मैं इंग्लिश भी डोमेन रख लूँगा तो भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। एनी डोमेन में मतलब कोई एक डोमेन आप यहाँ पे रख लीजिए, कोई इशू इसमें यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए IUST का ही मैं एक और दिखा रहा हूँ। IUST में यहाँ पे अगर आप देख लोगे वोकेशनल मेडिकल लैब एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी कोर्स अगर मैंने रखा है तो इसमें मुझे जो आपका टेस्ट पेपर बता रहा है वो मुझे यहाँ पे बता रहा है आप या बायोलॉजी रख लीजिए /बायोलॉजिकल स्टडीज /बायोटेक्नोलॉजी /बायोकेमिस्ट्री। ठीक, 4-5 सब्जेक्ट्स मुझे बता रहा है, 4-5 में से कोई एक रख लेना है, 4 और 5 रखने की जरूरत नहीं है। या मैं बायोलॉजी रखूँ या बायोलॉजिकल स्टडीज रखूँ या बायोटेक्नोलॉजी रखूँ या बायोकेमिस्ट्री रखूँ, कोई एक मुझे रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप इनको सिलेक्ट कर लोगे आपको एज इट इज, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको एज इट इज वहाँ पे भी ऐसे दिखेंगे। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि यार 4 दिख रहे हैं तो 4 का देना पड़ेगा, नहीं, इसमें स्लैश लग रहा है, किसी एक का टेस्ट पेपर आप दे दीजिए, वो यहाँ पे आपका जो है वो माना जाएगा। उस तरह से यहाँ पे अगर आप देख लोगे IUST में इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स मैंने रखा है। इसमें मुझे यहाँ पे दिखा रहा है मैथमेटिक्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो भी मुझे मर्जी है वो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। उसी तरह से मैं नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ।
क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का मैं यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर का आपको दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे बैचलर इन जोलॉजी मैंने रखा है, तो इसमें मुझे यहाँ पे दिखा रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक, 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक मुझे रख लेना है टेस्ट पेपर में। ठीक, ये जो कॉलम आपका है यही कॉलम आपको बताएगा कि आपको कौन सा टेस्ट पेपर आगे चल के लिख लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो अगर फिजिक्स का करना है आप टेस्ट पेपर में फिर फिजिक्स भी रखते हो, केमिस्ट्री भी रखते हो, बायोलॉजी भी रख लेते हो, सारे 3-4 सब्जेक्ट्स वहाँ पे रखते हो, जो गलत होता है। उनको आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आपको फिजिक्स करना है तो फिजिक्स का यहाँ पे आपको मांगेगा टेस्ट पेपर, अगर आपको केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री अगर काम मांग रहा है तो आप फिजिक्स और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे रखते हो, तो वो यहाँ पे आपका नहीं होगा। अब मैं लाइव करके आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे हमारे प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी पे टैप कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी पे टैप करके मैं आपको किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर देता हूँ। नीचे हम चलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यहाँ पे आ रही है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम में यहाँ पे मैं आपको जो है प्रोग्राम में हम यहाँ पे देख लेंगे बीएससी एमएससी जोलॉजी और ऐड वाले ऑप्शन पे टैप करके, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया है कि कोई और यूनिवर्सिटी में यहाँ पे देख लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इसमें यहाँ पे मैं प्रोग्राम में रख लेता हूँ बीएससी एमएससी फिजिक्स और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऑलरेडी ये भी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैंने सारे जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे कोई ऐड हो नहीं रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बाहर की कोई यूनिवर्सिटी आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं अगर यहाँ पे प्रोग्राम में देखूँ, प्रोग्राम में यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसमें बीएससी ऑनर्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो अब देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है, बीएससी ऑनर्स इन ज्योग्राफी है ना, ये हमारा आगे यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स इन ज्योग्राफी, ये वाला जो है यहीं पे आपको टेस्ट पेपर आ जाएगा। समझ देखिए यहाँ पे क्या मुझे मांग रहा है, यहाँ पे मुझे मांग रहा है इंग्लिश या इंग्लिश, उसके साथ साथ यहाँ पे मतलब स्लैश नहीं है, यहाँ पे कॉम आया। दैट मीन्स कि इंग्लिश भी मुझे करनी है, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स करनी है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मुझे करनी ही करनी है, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश मुझे करनी ही करनी है। फिर मुझे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, या आप बायोलॉजी रख लीजिए या मैथमेटिक्स यहाँ पे आप रख लीजिए। जब अगर कोई कैंडिडेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी ज्योग्राफी करेगा, उसको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे। ठीक, एक उसको इंग्लिश भी रखना पड़ेगा, फिजिक्स भी रखना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी रखना पड़ेगा, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो जब आप अपना टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर लोगे, ये वाला जो कॉलम आपका होगा, ये वाला कॉलम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सीयूईटी, यहीं पे आपको टेस्ट पेपर समझ आ जाएगा। अब आपने अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 कोर्सेज या 3 कॉलेजेस यहाँ पे आपने अगर रखे, इसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में जो है वो 4 कोर्सेज रखे। एक मैंने रखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी और बॉटनी। ठीक, अब 4 मैंने रखे। अब 4 का आप बोलोगे यार 1 रखूँ या 2 रखूँ, तो इसमें यहाँ पे ये 4 आपको रखने पड़ेगी। टेस्ट पेपर में फिजिक्स रख लीजिए, फिर दूसरे में केमिस्ट्री रख लीजिए, तीसरा टेस्ट पेपर बायोलॉजी रख लीजिए और चौथा पेपर तो आपको बायोलॉजी नहीं आ जाएगा, 2 बार बायोलॉजी है। दैट मीन्स एक ही बार आपने बायोलॉजी रखी तो हो गया यहाँ पे आपका डन। दैट मीन्स कि आपको 3 यहाँ पे टेस्ट पेपर रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से आपका जो ये वाला कॉलम, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ये वाला आपका कॉलम यहाँ पे है, ये वाला जो है यही आपको बताएगा कि टेस्ट पेपर आपको कौन से रख लेना। आप एक बार अपना भी चेक कीजिएगा, एक बार जो आपने सेलेक्ट किया होगा। अब आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि मुझे टेस्ट पेपर कौन सा रखना है यहाँ पे। इसी तरह से आप अपना टेस्ट पेपर फिर आगे चल के सिलेक्ट कीजिए। अगर किसी ने गलत किया है तो वो उसको ठीक कर दीजिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म गलत है तो 1 अप्रैल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो उस टाइम आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो ये था सीयूईटी के टेस्ट पेपर्स के बारे में जो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत फॉर्म फिलअप किया, तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा, कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते।